तो स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 1। हालांकि मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन चूँकि हमें टेस्ट लेना है तो एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिए। और टेस्ट का मैं अभी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और क्लास में ही डाल दूँगा, तो उससे आप टेस्ट दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है ना। आफ्टर कंप्लीशन दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिफाइन इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। की इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका डिफरेंस पता लग जाएगा आपको। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ कॉमन हार्डवेयर पार्ट्स एंड पार्ट्स इनसाइड द सीपीयू। आइडेंटिफाई द लिस्ट, identify list the categories, identify and list the categories of hardware, differentiate between system software and application software, and know the name of popular software। मतलब इन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। लेट अस लर्न हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इसमें समझने के लिए, जैसे ये एक रोज प्लांट है, तो ये वाटर लेता है and the rose plant grows gradually, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, and the rose plant gives flowers। तो ये हुआ इनपुट, ये हुआ प्रोसेस एंड ये हुआ आउटपुट, है ना। थोड़ा और क्लियर करते हैं। Here the rose plant takes in water, grows gradually and gives flower। A computer takes in the instructions you give। तो कंप्यूटर क्या करता है कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपके, वो इंस्ट्रक्शंस जो आप देते हैं कंप्यूटर को, वो लेता है। द इंस्ट्रक्शंस दैट यू गिव टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। तो इनपुट क्या हुआ, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को दे रहे हैं उसे अपन इनपुट कहते हैं। क्लियर है। कंप्यूटर टेक्स इन द इंस्ट्रक्शंस यू गिव। तो आप जो भी, जैसे सपोज कीजिए आपने कहा पेंट खोलो, तो आपने स्टार्ट किया, सपोज ऐसे आपने स्टार्ट किया, या विंडोज 10 है तो हम टाइप कर देते हैं पेंट के लिए। जैसे इसमें हम देखिए PAINT, हमने पेंट टाइप किया और ये देखिए पेंट खुल गया। तो हमने जो टाइप किया ना, दैट इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है। वाटर एंड सनलाइट through a process helps a plant grow. Similarly, the work done by the computer is called processing। तो पानी, धूप ने हेल्प की प्लांट को ग्रो करने में, यानी प्रोसेस किया। तो ऐसे ही कंप्यूटर जो वर्क कर रहा है उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। तो द वर्क डन बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। द प्लांट गिव्स फ्लावर इन अ कंप्यूटर, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड आउटपुट। तो प्लांट ने क्या दिया आपको, फ्लावर, वो क्या हुआ, आउटपुट, है ना। ऐसे ही जब कंप्यूटर रिजल्ट देता है, जैसे मैंने पेंट टाइप किया और पेंट खुल गया, तो खुलने का जो प्रोसेस था दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, और जो हमारे सामने पेंट खुल के आ गया तो दैट इज कॉल्ड आउटपुट। तो तीन चीजें हुई इसमें। पहला हुआ इनपुट, दूसरा हुआ प्रोसेसिंग, तीसरा हुआ आउटपुट। ठीक है। आगे देखते हैं। ऑल मशीन्स जनरली फॉलो 3 स्टेप्स। क्योंकि जब तक एक मशीन को इनपुट नहीं मिलेगा, उसे करना क्या है पता ही नहीं है ना। और जब तक उसे पता नहीं लगेगा क्या करना है, मान लीजिए पता लग गया, तो अब वो उसको प्रोसेस करेगा, एंड देन प्रोसेस करने के बाद वो उसका आउटपुट देगा। तो 3 स्टेप हुए। पहला हुआ इनपुट, दूसरा हुआ प्रोसेस एंड तीसरा हुआ आउटपुट। एक बार फिर से देखें इसको। द इंस्ट्रक्शंस दैट यू गिव टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। तो इनपुट क्या हुआ, जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट। द वर्क डन बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, एंड द प्लांट गिव्स फ्लावर, सॉरी, in a computer the result obtained is called output। तो input, process and output। A computer is a machine, it follow these 3 steps। अब इसमें जैसे
Write I for input, P for processing and O for output in these pictures. तो making juice क्या हुआ? Process. और ये आउटपुट यानी जूस बन गया, आपने इसको पी लिया और प्लग लगाया और इसमें आपने फ्रूट्स डाले, तो ये इनपुट है। ये ऐसे ही मेकिंग अ शर्ट, तो शर्ट फाइनली होगी तो ये आउटपुट है, क्लॉथ है ये इनपुट है, और जो टेलर मास्टर हैं ये स्टिच कर रहे हैं तो इट इज प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू ऐड टू नंबर्स से 2 and 5 on the computer, following 3 steps happen. You type step 1, type 2 plus 5 using keyboard, this is input. The addition of 2 numbers is done inside the CPU box, this is processing, and the result 7 displayed on the monitor is called output. जैसे अभी एक हम कैलकुलेटर ले लेते हैं और यहाँ मैंने क्या किया, हमने कहा 2 plus 5 इक्वल टू क्या आया 7, तो आपने जो 2 प्रेस किया फिर प्लस फिर 5 इक्वल टू, और ये जो इक्वल टू करने के बाद जो कैलकुलेट हुआ तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, सॉरी आउटपुट। जो 7 आया वो आउटपुट, कंप्यूटर जो कैलकुलेट किया दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, और 2 plus 5 आपने जो दिया दैट इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम। A computer system is defined as machine that is used to generate information from data. तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जो इंफॉर्मेशन जनरेट करती है डेटा के थ्रू, एंड डेटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट है एंड फिगर्स, मतलब जैसे 2 plus 2 और 5 था, ये डेटा है, और जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? 7। इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल डेटा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है? मीनिंगफुल डेटा। 7 जो आया वो मीनिंगफुल आया, 2 plus 5 जो था वो रॉ फैक्ट था। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज डिफरेंट पार्ट्स दैट टुगेदर मेक इट वर्क। अब वो क्या है? वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो आप मशीन से देख रहे हैं, मॉनिटर है आपके पास या लैपटॉप की स्क्रीन है आपके पास, तो दिस इज हार्डवेयर। एंड गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं, या मैं पढ़ाने के लिए PDF फाइल यूज़ कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यू प्ले गेम ऑन अ कंप्यूटर, अ गेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। And things such as mouse, keyboard, monitor and joystick with the help which with you play the game are examples of hardware. तो गेम क्या हुआ? सॉफ्टवेयर हुआ, और बाकी जो डिवाइसेस हुई वो क्या हुई? हार्डवेयर। You draw pictures using the mouse in Paint program. The Paint program is an example of software, and the mouse is an example of hardware. You can touch or feel the hardware parts, but you cannot touch the software. Let us learn about computer hardware and software in detail. तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? ये देखिए, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, CPU बॉक्स, हेडफोन, ये सारे क्या हैं? These are called hardware. A computer hardware refers to the part of the computer system that you can touch and feel, such as monitor, CPU, keyboard, mouse, printer, speaker, microphone and headphone. In other words, computer hardware refers to all the electronic and mechanical parts of computer system. तो कंप्यूटर सिस्टम के जो भी पार्ट्स हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक, you know that some body parts like brain, heart, liver and lungs are inside your body. तो कुछ ये सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर हैं। Similarly, the computer also has some hardware parts inside it. क्या क्या है वो? These parts are present in CPU box, या लैपटॉप जब बैक विंडो खोलेंगे जो कवर है उसका, तो उसमें मिल जाएगा आपको। वो है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, SMPS एंड रैम। ये क्या होता है? मदरबोर्ड एक बड़ा सा वो होता है, जैसे ये मदरबोर्ड है ये वाला, और इसी के ऊपर सारे पार्ट होते हैं, और ये CPU है। ये CPU यहाँ लगाया जाता है, इस जगह पे। माउस कहाँ गया? इस जगह पे लगाया जाता है। एंड SMPS है, ये पावर सप्लाई कहते हैं उसको। ये रही SMPS, ये रहा, और ये हार्ड डिस्क है। एंड रैम जो है वो ये है, ये रही रैम।
तो ये SMPS, ये रैम, ये प्रोसेसर, ये मदरबोर्ड एंड ये हार्ड डिस्क की जगह पे अटैच होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैटेगरीज ऑफ हार्डवेयर। अब इसमें से कुछ हार्डवेयर जो होता है वो यूज़ होता है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कुछ होता है कि उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं, और कुछ यूज़ होता है प्रोसेस करने के लिए। तो इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है? दीज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, लाइक कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एंड स्कैनर। इन डिवाइसेस के थ्रू अपन सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। कीबोर्ड के थ्रू टाइप होता है, माउस के थ्रू हम ये माउस रोटेट करते हैं, माइक्रोफोन जैसे मैं बोल रहा हूँ माइक्रोफोन रिकॉर्ड कर रहा है, और स्कैनर वो है जिसके थ्रू मैंने आपकी बुक ये स्कैन की है और आपके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोसेस द इनपुट डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। CPU इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या हुई? जो हमने इंफॉर्मेशन दिया उसको प्रोसेस करे, तो वो हुआ प्रोसेसिंग डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या हुआ? द डिवाइस विच आर यूज्ड टू शो द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस्ड डेटा आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन एंड स्पीकर। मॉनिटर के थ्रू डेटा हमें दिखाई देता है, प्रिंटर उसको प्रिंट करके पेपर पे ले आता है, हेडफोन से हमें साउंड सुनाई देती है, स्पीकर से भी हमें साउंड सुनाई देती है। तो हेडफोन से कान में साउंड सुनाई देती है और स्पीकर से थोड़ा जोर से सुनाई देता है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है MCQ। द प्रोसेस ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ द डेटा इज कॉल्ड IPO साइकिल। IPO साइकिल क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है। द गेम यू प्ले ऑन द कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द गेम क्या था? सॉफ्टवेयर था, ऑब्वियस, जो मैंने बताया था आपको अभी ऊपर। एंड डैश इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द CPU। तो रैम तो था, माइक्रो प्रोसेसर भी था, प्रिंटर नहीं था। अच्छा चलिए बताइए क्या क्या था ऐसा जो कि CPU के अंदर था। पहला हो गया रैम, फिर माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद है SMPS, उसके बाद मदरबोर्ड, उसके बाद चलिए ऊपर देख ही लेते हैं, तो ये था हार्ड डिस्क। तो SMPS, रैम, माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड एंड हार्ड डिस्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर थी। ओके, कंप्यूटर के अंदर मतलब CPU के अंदर, CPU बॉक्स के अंदर। डेस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो CPU ये प्रोसेस करता है, कीबोर्ड यस ये इनपुट देता है, एंड प्रिंटर ये पेपर पे प्रिंट आउट देता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। करना क्या है हमें, ये हमें कौन बताता है? तो ये हमें सॉफ्टवेयर बताता है। जैसे ये फोटोशॉप हो गया, ये MS ऑफिस हो गया, ये विंडो हो गया, और ये सॉलिटायर गेम हो गया। ठीक है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो अब सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर आप काम करते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे उसको डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। तो जिस पे हम काम करते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जिस पे सॉफ्टवेयर खुद डिजाइन होते हैं उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हालांकि सिस्टम सॉफ्टवेयर आप थोड़े जब बड़े होंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। हैव यू नोटिस्ड अ वॉल क्लॉक एट योर होम? व्हाट डज इट डू? It does only one thing. It shows the time. Similarly, the application software is a software that helps you in doing some specific work. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ कि एक छोटा सा कोई भी काम है, जैसे कैलकुलेटर क्या है, ये भी मैंने टाइप किया था कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर क्या करता है? आप देखिए यहाँ सिर्फ आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। ठीक ऐसे ही जो पेंट है आपका, तो ये पेंट क्या करता है? ये सिंपली ड्रॉ करने के काम में आता है ना। इस तरीके से अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। For example, you use paint program to draw. You cannot do sums using paint. To do sums, use calculator programs. Let us look some application software. तो जैसे मैंने आपको दिखाया था पेंट एंड कैलकुलेटर, ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये पेंट हो गया, ये विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया, ये पर्पल प्लेस गेम हो गया, ये कैलकुलेटर, एंड ये MS वर्ड, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, एज योर पेरेंट्स कंट्रोल एंड मैनेज डिफरेंट वर्क्स एट योर होम, the system software controls and manages the overall activity of computer system. The system software is like manager of computer.
कंप्यूटर सिस्टम। चलिए इसमें थोड़ा सा अलग बता रहे हैं ये, तो इसमें कह रहे हैं कि एज योर पेरेंट्स कंट्रोल एंड मैनेज डिफरेंट वर्क एट योर होम। तो घर पे जैसे आपके पेरेंट्स सारी चीज़ें करते हैं, कंट्रोल करते हैं और अलग अलग तरह के काम करते हैं, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को। सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लाइक अ मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक नहीं होगा तब तक हम कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं कर सकते या कोई चीज़ काम नहीं कर सकते। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्हेन यू स्टार्ट अ कंप्यूटर, अ सॉफ्टवेयर ऑल्सो स्टार्ट्स विद इट। This software is called operating system. Operating system is an example of system software. तो ये भी एक एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब जैसे मैंने अभी गूगल किया कि कुछ एग्जाम्पल्स बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर कंपाइलर, है ना, असेंबलर, डिबगर, ड्राइवर एक्सेट्रा। तो ये क्या है, ये आपके वो बड़े प्रोग्राम्स हैं जो कि एप्लीकेशन डिजाइनिंग के में हेल्प करते हैं। अभी आप छोटी क्लास में तो ये समझने के लिए काफ़ी है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, जिसके ऊपर आपका प्रोग्राम चल रहा है, ये आपको हेल्प करेगा कंप्यूटर को चलाने में, है ना। तो ये इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कह लेते हैं। तो ये कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से हैं, विंडो XP, विंडो 7, विंडोज 8.1, विंडो 10। हालांकि विंडोज 7 अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। द विंडोज इन योर कंप्यूटर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर इज लाइक अ कार विदाउट अ ड्राइवर, है ना। तो जरूरी है कि हमारे पास विंडो हो, अदरवाइज हम काम नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो बहुत स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं। विंडो 1, विंडो 3.1, 95, XP, विस्टा 7, 8 एंड 10। अब विजिट योर कंप्यूटर लैब। अब ये तो लैब तो नहीं जा सकते, लेकिन आप हार्डवेयर के एंड सॉफ्टवेयर कुछ आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं पहले करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी MCQ देख लेते हैं। वी कैन टच एंड फील, तो ऑब्वियस सी बात है हार्डवेयर। एंड डैश इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू डू सम्स, तो कैलकुलेटर, जो मैंने अभी करके दिखाया। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक अ मैनेजर। एंड डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडो। और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज डिफरेंट पार्ट्स दैट together make it work. A computer has two parts, hardware and software. Printer, monitor, headphones are the examples of output devices, and software is a set of programs. ठीक है। अब सर्किल द ऑड वन आउट, तो प्रिंटर, माउस, MS वर्ड, मॉनिटर, तो इसमें सारे हार्डवेयर हैं, केवल MS वर्ड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। पेंट, पेन ड्राइव, सॉलिटायर, MS वर्ड, तो इसमें पेन ड्राइव, क्योंकि और सारे सॉफ्टवेयर हैं और पेन ड्राइव एक हार्डवेयर है। विंडो 7 कैलकुलेटर, विंडो 8 8.1 बाकी सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और कैलकुलेटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये भी मैं करवा चुका हूँ आपको और क्वेश्चन आंसर भी करवा चुका हूँ। तो ये था आपका चैप्टर 1। इसमें अब मैं आपको बताऊँ कि क्वेश्चन हम किस तरीके का देंगे पेपर में, टेस्ट में, है ना। तो टेस्ट में हम दो तरह के क्वेश्चन देंगे, एक MCQ होगा, दूसरा फिल इन द ब्लैंक होगा। आप जब फिल इन द ब्लैंक भर रहे होंगे तो ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को देख लीजिए आप। अगर वो स्मॉल लेटर में लिखा है तो आप भी स्मॉल लेटर में लिखिए, अगर वो कैपिटल लेटर में पूरा लिखा है तो आप कैपिटल लेटर में लिखिए, लेकिन ऊपर चेक कर लीजिए कैसा लिखा हुआ है, वैसा ही आप लिखिए, और ठीक है। और जो ऑप्शन उसमें भरे जाएंगे वो ऊपर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप पढ़िए